कह दिया इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार को हल्के में समझना किसी भी नेता के लिए उनके ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी जैसे दसों नेताओं को डुबो सकते हैं। तो आप सम्राट चौधरी के खिलाफ जाती हुई नजर आते हैं। और देखिए, सम्राट चौधरी के बयानों से अब कह सकते हैं बिहार में बीजेपी के लिए वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये माना जाए कि सम्राट चौधरी को एक तरीके से सत्ता में बैठने। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। क्या बिहार में विशेष राज्य का दर्जा अब बिहार में सरकार गिराकर रहेगा? क्या नीतीश कुमार की ये मांग अब एनडीए पर ही भारी पड़ती हुई नजर आएगी? क्या जनता दल यूनाइटेड जो मांग केंद्र सरकार से कर रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, वहीं लोकसभा सदन के अंदर इसी मांग को खारिज करना अब बिहार विधानसभा के अंदर बड़े हंगामे को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन अब नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजियों के साथ इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। वहीं बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार के बिगड़ते बोल अब उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव बिहार में 2025 में होंगे, लेकिन 2025 से पहले ही ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। और नीतीश कुमार जो इस बार दावा कर रहे थे कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री की दावेदारी के रूप में पेश होते हुए नजर आएंगे, वही एनडीए, वही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का बना बनाया खेल बिहार में बिगाड़ सकती है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर सहमति भारतीय जनता पार्टी की सीएम पद को लेकर नहीं बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे में एक बड़ा बदलाव होता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से प्रदेश अध्यक्ष के पद में बदलाव होता है। जहां सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, एक साल का समय भी नहीं बीतता है और यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाता है। दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, जिसके बाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जिस तरीके से बिहार में जो स्थिति उत्पन्न है, अब जिस तरीके से सम्राट चौधरी पर भी एक्शन लिया गया है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या एक एक करके सभी को किनारे लगाने की कोशिश कर रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि भाई बिहार में जैसा प्रदर्शन बीजेपी का होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। कि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी 10 सीटें उनको गंवानी पड़ी, इससे पहले 39 सीटें एनडीए कुनबे के पास थी। तो इसका भी कहीं ना कहीं असर इस पूरे के पूरे मामले पर दिखाई पड़ता है। और साथ में सम्राट चौधरी को लेकर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी की जो आने वाले दिनों के लिए जिन्होंने नीति बनाई है, रणनीति बनाई है, उसमें शायद सम्राट चौधरी पूरी तरह से फिट नहीं हो पाना। आप देखिए कि नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने हल्ला बोल किया था, जिस तरह की बात जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। आपने देखा कि प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कह दिया इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार को हल्के में समझना किसी भी नेता के लिए उनके ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी जैसे दसों नेताओं को डुबो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अपनी ही बात में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी उलझते हुए नजर आए। और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जो मुरेठा मैंने बांधा है ये मैं तब खोलूंगा जब नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर दूंगा। तो तमाम सारी चीजें जो सम्राट चौधरी के खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं। और देखिए, सम्राट चौधरी के बयानों से अब कह सकते हैं बिहार में बीजेपी के लिए वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये माना जाए कि सम्राट चौधरी को एक तरीके से सत्ता में बैठने का हक है। आप देखिए कि तमाम कोशिशें एनडीए की हुई, लेकिन फिर भी जो रुपोली सीट है वो एक तरीके से निर्दलीय के पास चली जाती है बीजेपी, और एनडीए कुनबा हार जाता है। तो ऐसे तमाम सारे कारण जो ऐसा लग रहा है कि शायद सम्राट चौधरी के अंदर वो बात नहीं है जो बीजेपी का 2025 का जो मिशन है, बीजेपी जो बात कहती हुई नजर आ रही है कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और लगातार जो सीटें हैं उनके ऊपर बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। अगर सम्राट चौधरी रहते हैं तो शायद ये बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं हो पाए। सर, एक और सवाल बनता है, जिस तरीके से आपने रुपोली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम पर जो शंकर सिंह हैं जो चुनाव जीतते हैं, लोजपा के सदस्य थे, लेकिन विरोध दर्ज करते हुए पार्टी छोड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, रुपोली से जीत जाते हैं और जेडीयू पार्टी को समर्थन दे देते हैं।
हैं, नीतीश कुमार को समर्थन दे देते हैं एनडीए का हिस्सा, लेकिन चिराग पासवान को समर्थन दोबारा ना देकर नीतीश कुमार को समर्थन देना, क्या ये दर्शाता है कि अब विवाद यहाँ पर शुरू हो सकता है? देखिए बिल्कुल, और पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो जाहिर बात है कि चाहे वो एलजेपीआर हो, चाहे वो जेडीयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबको अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि सम्राट चौधरी, ऐसा लगता है कि वो बात नहीं है जो तमाम सीटों पर अपना जो कह सकते हैं कि एक जो लोकप्रियता होती है वो क्रिएट कर पा रहे हैं। और बिल्कुल यही बात बीजेपी को समझ में आ रही है, इसीलिए दिलीप जायसवाल को अभी अध्यक्ष बनाया गया। आने वाले दिनों में क्या बदलाव होंगे, जाहिर सी बात है कि एलजेपीआर को भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करना है। वो भी ये बात जरूर समझ रहे होंगे कि भले ही बीजेपी के साथ वो है, लेकिन बीजेपी के साथ होकर भी क्या वो अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे, इस पर निगाहें उनकी जरूर होंगी, क्योंकि यही बीजेपी है जिसने उनकी पार्टी उनसे छीन ली थी। तमाम सारे कारण जो फिलहाल बिहार में नजर आते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि बिहार अपने में बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए अब कहीं ना कहीं काया पलट करती हुई नजर आ रही है अपनी पार्टी को। सिर्फ बिहार में नहीं, राजस्थान में भी उन्होंने अपने कह सकते हैं अध्यक्ष को बदल दिया। तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर बीजेपी अब ज्यादा पैनी नजर रख रही है, क्योंकि राजस्थान में भी 10 सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी हैं। तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा अगर अपने आप को मजबूत करना है तो। बिल्कुल, अगर बात करें चिराग पासवान की, बात करें पशुपति पारस की, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पशुपति पारस से वो सब कुछ छीन लिया जो एक वक्त पर पशुपति पारस ने चिराग पासवान से छीना था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि पार्टियों में ही गुटबाजियां देखने को मिल रही हैं, जहां एनडीए के सहयोगी दल सीटों की मांग को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष का बदलना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से ये भी दर्शाता है कि आप जाति आधारित राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, एक तरफ बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार, यहाँ पर एक दलित महिला या कहें कि आरजेडी की विधायिका हैं रेखा पासवान, उनको कहते हुए नजर आते हैं कि आप महिला हैं, चुप रहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दिलीप जायसवाल भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाना, क्या अब बिहार में वही समीकरण फिर से दोहराया जाएगा जो 2023 में 5 राज्यों की विधानसभा में दोहराया गया था, जाति आधारित राजनीति करना? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है दोनों ही पार्टी, चाहे आरजेडी हो या फिर यहाँ पर जेडीयू हो, दोनों ही पार्टियों के बीच यहाँ पर अंतरकलह का माहौल देखने को मिला। और देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी भयंकर माहौल बना हुआ है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और ऐसे में ये भी मांग उठ रही है कि बिहार का विधानसभा चुनाव हो जल्द से जल्द कराया जाए। और आपने जिस तरीके से यहाँ पर बात की विधानसभा की, यहाँ पर इस तरीके से नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए, और देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अग्रेसिव हो रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये समझा जाता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि उनकी जो कुर्सी है या उनकी जो गद्दी है उसको बचाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी यहाँ पर उन पर दबाव डालते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दबाव डालती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में अब सीएम यहाँ पर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं किसी भी हाल में वो 10वीं बार बिहार के सीएम बने और दोबारा से सत्ता में वापसी आए। और जहाँ तक यहाँ पर अंतरकलह की बात की जा रही है एनडीए गठबंधन के तहत, तो अब देखा ये भी जा रहा है कि जेडीयू जो है कहीं ना कहीं अकेले के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है, या फिर आरजेडी के साथ अगर बात बनती है तो शायद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर से सरकार बनाते हुए नजर आ सकते हैं। एक और सवाल लेना चाहूंगी, जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से 25 सीटों की मांग कर दी और नीतीश कुमार पर हमला साधते हुए नजर आए थे कि अब उनकी पार्टी चल नहीं रही है बल्कि दौड़ रही है, क्या जीतन राम मांझी खुद को भी सीएम चेहरे के लिए आगे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया, आपने बताया 25 सीटों की मांग विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही, तो ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जब यहाँ पर सांसद बनते हैं उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा हमलावर हो जाते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार को घेरने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये भी समझा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है नीतीश कुमार एक बार फिर से यहाँ पर सीएम बनते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी जिस तरीके की यहाँ पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर कोई भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र सरकार से, तो उनकी मांग जो है वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि वो पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि दोबारा से यहां पर सरकार बने। शायद इसी वजह से यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यहां पर नीतीश कुमार को कुछ भी बोलने से यहां पर परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर यूं कहें कि बचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरे की दावेदारी को लेकर देखें तो नीतीश कुमार पर सहमति एनडीए के सहयोगी दलों की नहीं बन रही है। वहीं
दूसरी तरफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को खारिज करना भी नीतीश कुमार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जाए तो बजट का मुद्दा भी अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सरकार पर भारी पड़ रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बने रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने दो सहयोगी दलों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार बचाओ बजट यहां पर पेश होता है, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए फायदा दिया जाता है, लेकिन और राज्यों को दरकिनार कर दिया जाता है। अब क्या बजट ही बनेगा मुश्किलें नीतीश कुमार के लिए? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं वो। क्या लगता है जो बजट पेश हुआ है और जिस तरीके से पप्पू यादव सदन में बोलते हैं, ओम बिरला भी ये कहते हुए नजर आते हैं स्पीकर की ज्यादा मत बोलिए वरना ये देखा जाएगा कि बिहार को ही सब कुछ मिल रहा है। वहीं नीतीश कुमार जो मांग को लेकर अड़े हुए थे केंद्र सरकार के सामने, अब वो भी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। विपक्षी पार्टियों की मांग है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। कैसे देखते हैं, बिहार में नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे घटते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है बीच मझधार में फंसे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए दो धारी तलवार ये बन चुकी है कि जो तमाम चुनावी वादे थे, जिनमें यहाँ पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का था, विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो उन तमाम वादों पर यहाँ पर खरा उतरने के लिए, लोगों में विश्वास बनाने के लिए उनसे काफ़ी उम्मीदें थी कि ऐसी मांग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ये कहते हैं कि फिलहाल जो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को लेकर के जो बजट अलॉट किया गया है उससे हम संतुष्ट हैं, और आगे आने वाले वक्त में यानी कि 5 सालों में हम और ज़्यादा यहाँ पर बिहार का डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष आर्थिक पैकेज उस कदर दिया जाएगा जिस तरीके के चुनावी वादे रहे हैं। और इस वक्त देखा जाए तो पप्पू यादव हों, चाहे फिर तेजस्वी यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, तमाम नेता यहाँ पर जो है नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, और सिर्फ नीतीश कुमार को सत्ता परस्त बताते हुए नजर आ रहे हैं कि सत्ता की भूख के लिए नीतीश कुमार तमाम फैसले ले रहे हैं। आगामी वक्त में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी यादव पहले ही करारा यहाँ पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान हो या फिर पशुपति पारस हो, उनके मन में भी एक टीस जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान का दल जो है एक उभर कर एक ऐसी पार्टी बनकर के बिहार में थर्ड फ्रंट के रूप में आया है, तो पशुपति पारस यहाँ से दरकिनार होते हुए नजर आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों ने ये कहा है कि बिहार में जो है एनडीए गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी है। तमाम बयानबाजियां हैं, और संगठन में यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो सब कुछ ठीक चलता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है। और हाल ही में सम्राट चौधरी को जिस तरीके से जो है प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है, वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सम्राट चौधरी ही कहीं ना कहीं खुद को बिहार के चीफ मिनिस्टर के पद पर नीतीश कुमार के बाद देख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सम्राट चौधरी का मुरेठा हटाना, सम्राट चौधरी का अपने कसम को अधूरा छोड़ देना, और वहीं सम्राट चौधरी से प्रदेश अध्यक्ष पद छीन लेना, इस और इशारा करता है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति बना ली है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी? क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।